हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 004 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स का दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या। आगे देखते हैं हमारा आंसर। आधुनिक उपनिवेशवाद का मतलब 15वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों के विस्तार और प्रभुत्व से है। वैश्विक अन्वेषण और विजय की इस अवधि का उपनिवेशवादी और उपनिवेशित दोनों समाजों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। उपनिवेशवाद का प्रभाव समाज में राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थायी रूप से पड़ा है, जो आज भी देखा जाता है। और आधुनिक उपनिवेशवाद का समय 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच का रहा है। हम आगे इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम खोज के युग से, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं, जो 15 से 17 सेंचुरी के बीच की मानी गई है। 15वीं से सदी के अंत में खोज के युग की शुरुआत हुई, जिसके दौरान यूरोपीय शक्तियां, विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन ने नए व्यापार मार्ग की तलाश की। इसमें महत्वाकांक्षी समुद्री अभियान चलाए गए। एशिया के क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की यात्रा 1492 से 1504 के बीच में मानी जाती है, और वास्को डिगामा की भारत तक की समुद्री यात्रा 1497 से 1499 के बीच की मानी जाती है। इन्होंने व्यापार और उपनिवेशीकरण की नई संभावनाएं खोली। आगे देखते हैं हम तकनीकी प्रगति। नेविगेशन, जहाज निर्माण और हथियार में प्रगति ने लंबी दूरी की खोज और विजय को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। कारवेल्स के विकास, एस्ट्रोलैब और कंपास जैसे उन्नत नौवहन उपकरणों और बारूद की महारत ने यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व में योगदान दिया। आर्थिक प्रेरणाएं, आर्थिक कारकों जैसे कि आकर्षक मसाले, रेशम, व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच की इच्छा हुई। यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशवाद को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। व्यापारिकता के उद्भव और आर्थिक प्रणाली जिसने व्यापार के अनुकूल संतुलन के माध्यम से धन के संचय पर जोर दिया और कच्चे माल बाजारों को सुरक्षित करने के लिए उपनिवेशीकरण को प्रोत्साहित किया। धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, यूरोपीय समाजों के विस्तार में मिशनरी उत्साह और ईसाई धर्म का प्रसार भी खूब हुआ, जो एक महत्वपूर्ण कारक है। यूरोपीय शक्तियां स्वयं को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को फैलाने के रूप में देखती थी। अक्सर उपनिवेशवाद को एक सभ्यता मिशन के रूप में उचित ठहराती थी। इस मानसिकता ने उपनिवेशी क्षेत्रों में मिशनों की स्थापना और रूपांतरण प्रयासों में योगदान दिए। यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय देशों के बीच धन, प्रतिष्ठा और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा ने औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया। टॉर्सिल्स की संधि 1494 की, जिसने यूरोप के बाहर नई खोज की, जिसमें भूमि को पुर्तगाल और स्पेन के बीच विभाजित किया। इस प्रतियोगिता को प्रबंधित करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस और नीदरलैंड सहित अन्य यूरोपीय शक्तियां जल्द ही उपनिवेशों की दौड़ में शामिल हो गई। सैन्य श्रेष्ठता, यूरोपीय शक्तियों के पास आग्नेय शस्त्रों और सैन्य रणनीति सहित बेहतर सैन्य तकनीक थी, जिससे उन्हें स्वदेशी आबादी पर महत्वपूर्ण लाभ मिला। इस सैन्य श्रेष्ठता ने दूर दराज के क्षेत्रों पर जीत और नियंत्रण की सुविधा प्रदान की। व्यवस्थित उपनिवेशीकरण, यूरोपीय उपनिवेशीकरण अक्सर व्यवस्थित था, जिसमें विदेशी क्षेत्रों पर शासन करने के लिए उपनिवेशों, व्यापार नेटवर्क और प्रशासनिक संरचना की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी चार्टर्ड कंपनियों के निर्माण ने उपनिवेशों के आर्थिक शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसने 200 साल तक भारत पर भी राज किया। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। आधुनिक उपनिवेशवाद के विकास के कारण
विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व था। उपनिवेशित समाजों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव गहरा था, जिसने आर्थिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रभावित किया। साम्राज्यवाद, शोषण और सांस्कृतिक अस्मिता के मुद्दों सहित उपनिवेशवाद के परिणाम आज भी वैश्विक भू राजनीति और सामाजिक गतिशीलता को आकार दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर से वहाँ से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर हिंदी के वर्ड समझने में कोई डिफ़िकल्टी है तो हर पैरे के नीचे इंग्लिश का पैराग्राफ भी है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।